नमस्कार। आज बात करेंगे फिजिक्स के उन 3 सबसे फंडामेंटल लॉज की जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। जी हाँ, न्यूटन के गति के नियम। और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक मजेदार क्विज। हम 10 सवाल देखेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस से करते हैं। सबने महसूस किया होगा, है ना? एक चलती हुई बस और वो अचानक से ब्रेक लगाती है तो क्या होता है? हम सब आगे की ओर झुक जाते हैं। पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब न्यूटन के नियमों में ही छिपा है। और उस सवाल के जवाब की पहली चाबी है न्यूटन का पहला नियम। इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो क्विज का पहला सवाल ये रहा, न्यूटन का पहला नियम आखिर किस चीज से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं ए ऊर्जा, बी जड़त्व, सी बल या डी गति। क्या लगता है? और सही जवाब है बी जड़त्व। बिल्कुल सही। न्यूटन का पहला नियम असल में पूरा का पूरा इनर्शिया यानी जड़त्व के कॉन्सेप्ट पर ही टिका है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि पहला नियम जड़त्व के बारे में है। पर अगला सवाल ये है कि ये जड़त्व आखिर है क्या भला? क्या इसका मतलब किसी चीज का रंग बदलना है, या आकार बदलना, या कुछ और ही बात है? इसका सही जवाब है सी, वस्तु का अपनी स्थिति बनाए रखना। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें ना, तो जड़त्व किसी भी चीज की अपनी मौजूदा हालत में बने रहने की एक तरह की जिद है। देखिए, इसकी परिभाषा कितनी सीधी है। जड़त्व किसी भी वस्तु की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी बदलाव को रेजिस्ट करती है, यानी उसका विरोध करती है। मतलब ये कि अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहर से आकर उसे छेड़े नहीं, मतलब उस पर कोई फोर्स न लगाए। तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, बस वाला सवाल। जब बस अचानक रुकती है तो बस तो रुक गई, पर हमारा शरीर, वो तो जड़त्व की वजह से अभी भी आगे ही जाना चाहता है, और बस इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। हो गया ना पजल सॉल्व? चलिए, अब बारी है न्यूटन के दूसरे नियम की। ये नियम हमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन यानी बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का कनेक्शन बताता है। और ये रहा शायद फिजिक्स का सबसे फेमस फॉर्मूला, F = m/a। अब सवाल ये है कि ये न्यूटन के किस नियम का फॉर्मूला है? पहले का, दूसरे का या फिर तीसरे का? जवाब है बी, दूसरा नियम। जी हाँ, ये न्यूटन के दूसरे नियम का कोर है। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। चलिए अब इस नियम को रियल लाइफ में देखते हैं। सोचिए, जब हम किसी भारी चीज को धक्का देते हैं तो वो इतनी धीरे धीरे क्यों हिलती है? इसका जवाब भी उसी फॉर्मूले में छिपा है, F = ma। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चीज का द्रव्यमान यानी m बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा मास उसे हिलाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए। ये स्लाइड इस रिश्ते को और भी क्लियर कर देती है। पहला कॉलम देखिए, अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरा कॉलम, अगर मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सोचिए, एक हल्की फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो कितनी तेजी से जाती है, वहीं एक भारी पत्थर को उतनी ही ताकत से किक मारेंगे तो वो मुश्किल से हिलेगा। ज्यादा मास, कम एक्सेलरेशन। और अब आते हैं न्यूटन के आखिरी और शायद सबसे मशहूर नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो सवाल नंबर 6, ये तीसरा नियम आखिर कहता क्या है? क्या ये F = ma के बारे में है, या फिर इसका मतलब है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है? सोचिए जरा। और सही जवाब यही है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। For every action, there is an equal and opposite reaction। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर जगह हर चीज पर लागू होता है। पर ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, इनकी खासियत क्या है? मतलब ये होते कैसे हैं? इसका जवाब है सी, ये फोर्स हमेशा ताकत में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे से एकदम उल्टी यानी ऑपोजिट होती है। इक्वल एंड ऑपोजिट। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई जमीन पर कूदता है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों उछलता है? इसकी वजह है सी, प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन फोर्स। देखिए,
जब पैर जमीन पर नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये हुआ एक्शन। इसके जवाब में जमीन भी पैरों पर ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाती है और ये हुआ रिएक्शन। और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से हम ऊपर उछल पाते हैं। तो हमने इन तीनों नियमों को सवालों के जरिए समझ लिया। चलिए अब फटाफट इन सब का एक क्विक समरी देखते हैं। तो ये हैं 3 नियम। पहला, लॉ ऑफ इनर्शिया, चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। दूसरा, फोर्स और एक्सेलरेशन का नियम, F = m/a। और तीसरा, एक्शन रिएक्शन का नियम, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये 3 सिंपल से नियम मिलकर ही हमारे पूरे यूनिवर्स में मोशन को गवर्न करते हैं। तो ये थी न्यूटन के नियमों की कहानी। लेकिन अब एक सवाल, इन नियमों को जानने के बाद जब हम अपने आसपास देखेंगे तो ये हमें कहाँ-कहाँ काम करते हुए दिखेंगे? गाड़ी चलाने से लेकर रॉकेट लॉन्च तक और एक गेंद फेंकने से लेकर सिर्फ चलने तक। इसका जवाब अब हर